नमस्कार दोस्तों, ओमनी चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी इंग्लिश के 915वें दिन क्लास को देख रहे हैं और मैं बात कर रहा हूँ कैसे आप बहुत ही आसान तरह से अंग्रेजी पढ़ना सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही हिंदी के शब्दों को अंग्रेजी में कैसे आप लिखेंगे इस बात को भी आप जानने वाले, या हिंदी के शब्दों को कैसे पढ़ सकते हैं वो भी। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है हिंदी के जो शब्द इंग्लिश में लिखे जाते हैं उसको पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल रहता है अगर आप स्वर और व्यंजन के बारे में नहीं जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए, आने वाली वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना भूलें, ओमनी सेंड। तो देखिए, सबसे बात जो पहले है दोस्तों, अब मैं यहाँ आप देख रहे हैं टेक्स्ट, इस टेक्स्ट को देखिए। इस टेक्स्ट के थ्रू मैं आपको बताने वाला हूँ कि कुछ वर्ड्स जो हिंदी के होते हैं उसको कैसे पढ़ा जाता है, या इंग्लिश वाले शब्द जो है पार्ट्स ऑफ वर्ड के थ्रू कैसे पढ़ा जाता है। सबसे स्टार्टिंग यही है ताकि आपको समझ में आ जाए कुछ ही क्या है। देखिए, ये टेक्स्ट जो है एनसीईआरटी के बुक से लिया गया, और जाहिर सी बात है रोज नए नए टेक्स्ट एक स्लाइड में लेते हैं। और आप मान लीजिए कि अगर एक लाइन में मान लीजिए कि 8 से 10 वर्ड है, तो इस तरह से आप देखते हैं और ये 150-200 वर्ड्स रोज आप पढ़ रहे हैं कम से कम। मुझे लगता है 150-200 वर्ड पढ़ रहे हैं। इसके अलावा 50-60 अलग से और वर्ड्स होते हैं जो कि पूरी दुनिया में बोली जा रही वो वर्ड्स। तो चलिए पहले ये जो वर्ड्स है कैसे है इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए। तो हिंदी इंग्लिश का क्या है उस पर भी चर्चा होगी, लेकिन पहले प्रैक्टिस वाले चाहिए। देखिए, बेस्ट, WEAST, बेस्ट, ठीक है। ये एक रिएक्शन है, रिएक्शन वर्ड है, और EST जो है इसमें लगा हुआ है। अब इससे जो वर्ड बनता है, जैसे कई वर्ड बन जाते हैं, जैसे देखिए EST है, EST से वर्ड एक बनेगा। तो देखिए यहाँ पर बन जाएगा NEST, नेस्ट, है ना, BEST, बेस्ट, TEST, टेस्ट। उसके बाद आप तो समझ ही रहे हैं WEST, वेस्ट, और EAST तो वो खैर अलग हो जाता है। तो देखिए EST, 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 एक ये क्या है, एक प्रीफिक्स पार्ट हो गया, सॉरी सफिक्स पार्ट हो गया। सफिक्स पार्ट यानी कि अंग्रेजी वर्ड मीनिंग के जो लास्ट में कुछ ऐसे पार्ट आते हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं। जी हाँ, बार बार रिपीट होते हैं, और उन पार्ट को अगर याद कर लिया जाता है तो इंग्लिश पढ़ना आसान है। तो ये यहाँ पर EST से था, तो आप समझ चुके होंगे। अब चलिए आगे वापस वहीं से चलते। अब दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है बंगाल, ठीक है, बंगाल। कल मैंने इस पर चर्चा किया था कि इसे बंगाल पढ़ना चाहिए, बंगाल जो कि लोग बोलते हैं बंगाल, वेस्ट बंगाल, या बंगाल पढ़ना चाहिए था। इसकी चर्चा मैंने कल वाले वीडियो में किया था। आप अगर मिस कर गए तो कल वाले वीडियो में देखिए। बहुत ही समझ की बात है और समझने की बात है कि इसे बंगाल पढ़ें या बंगाल पढ़ें। फिर बिहार के ऊपर भी चर्चा किया था एग्जाम्पल में कि बिहार को कैसे बेहर, जो कि लग रहा था कि बेहर है, बिहार पढ़ा जा रहा था, या बिहार अब इस तरह से किया गया। उसका देखिए असम, असम, असम में डबल SQ है, असम। अब ये सब सोचने की चीज़ है कि असम में डबल SQ रखा गया है। तो दोस्तों असम चूंकि उच्चारण में इस तरह का जो है आ जा रहा है, डबल S का उच्चारण, श डबल S, असम, असम, दो तरह से। अब अगर इसके बात किया जाए कि असम लिखने का, तो मान लीजिए ये लिखा गया है असम, ठीक है, असम। कैसे लिखते हैं, हिंदी क्या करते हैं, असम, ठीक है, असम, इस तरह से। यही जो है आप अब जो है करेक्ट वे में इस तरह से लिखा जाता है। तो ये आपने या मैंने इसका जो है इंग्लिश नहीं लिख किया है, ये अंग्रेजों ने इसको इसी तरह से लिखा क्योंकि उनको समझ में आया कि भाई असम बोल रहे हैं, यानी डबल S का प्रयोग करें। जैसे बंगाल के बारे में मैंने बताया था, वे क्यों ऐसा बंगाल लिख रहे थे, जैसे मैंने चर्चा किया था। तो ये जाहिर सी बात है, आज़ादी 1947 में हुई है, और उसके पहले तक अगर जो भी प्रशासनिक कार्य हो रहे थे अंग्रेजों द्वारा हो रहे थे। तो ये चीज़ समझिए कि वो ऐसा उन्होंने किया, इसकी वजह से है। हालांकि असम अगर लिखना है तो सीधा ऐसा लिखना है, ASAM, असम। अगर सीधा लिखना है तो आप कर सकते हैं, लास्ट में A भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं, चूँकि परंपरा है, नहीं है। तो असम इस तरह से लिखा गया। अब चलिए वापस चलते हैं, वहाँ ओडिशा पे आते हैं। ओडिशा, अब जानते हैं पहले उड़ीसा नाम था, उड़ीसा, उड़ीसा से अब उड़ीसा, उड़िया, लोग आज भी उसे उड़िया, वहाँ के लोगों को उड़िया बोलते हैं, बंगाल में बोला जाता है, तो खैर वो अलग बात है। ओडिशा, ओडिशा सिंपल जैसे उच्चारण है वैसे यहाँ लिखा भी गया है।
कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मेघालय, मेघालय, य में ए लग गया है। आद मेजर, ओ आर को अर बोलते हैं, तो ये पार्ट है जैसे मेजर। एग्जाम्पल देखिए मेजर, जैसे मान लीजिए कि अगर ओ आर को लेके चलते हैं, ओ आर को लेके, तो यहाँ देखिए जैसे यहाँ पर ट्यूटर, 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 यहाँ देखिए टी के साथ आया। मेजर जैसे आपने देखा था मेजर, मेजर ओ आर है, जे के साथ है, यहाँ टी के साथ है ना। अब लेबर का स्पेलिंग देखिए, लेबर, लेबर, यहाँ ओ यू आर है, लेकिन ओ आर तो है ही यहाँ कहीं ना कहीं, लेकिन ये अलग है। यहाँ पे एक और देख लीजिए, मोटर, जी हाँ तो मोटर गाड़ी, मोटरसाइकिल आप जानते होंगे, मोटर क्या लिखते हैं, ऐसे ही तो लिखते हैं, मोटर बाइक, मोटरसाइकिल, ठीक है, मोटरसाइकिल। तो ओ आर है, ओ आर से आर बोलते हैं, इसको आप समझ चुके होंगे। चलिए अब वापस चलते हैं और देखिए जूट, ये जूट, जूट है, हिंदी का शब्द है, जूट लिखा ही जाता है, जूट को जूठी बोला जाता है। प्रो देखिए पी आर जो है प्रो, ये हमारा प्रीफिक्स पार्ट है, इसको ऐसे याद रखिए ड्यू। अब आई एन जी को इंग बोलते हैं, इसके साथ लग गया तो सिंग हो गया। तो मैंने बताया था कि आई के सी के बाद जब आई आया तभी सा बोलते हैं, सी के बाद ई आया तो अभी सा बोलते हैं, लेकिन यहाँ आई एन जी एक पार्ट ही है जिसको सफिक्स पार्ट बोलते हैं। तो सी का लगा तो सिंग, उस पर भी चर्चा हो जाएगी। अब देखिए स्टेट, ए के बाद ई है तो ए का उच्चारण एक के रूप में होता है स्टेट। इट इज यूज्ड इन मेकिंग, मेकिंग, यहाँ आई एन जी हो गया, के लगा मेकिंग। गनी, गन होता है, इसमें नी लगे, गनी। बैग्स, बैग्स हो गया। मैट्स, एटी को एट बोलते हैं, मैट्स हो गया। रोप्स, यार्न, कारपेट्स एंड अदर, ई आर को आर बोलते हैं, अदर। आर्टिफैक्ट्स, ड्यू टू इट्स हाई कॉस्ट इट इज लॉसिंग, ठीक है, लॉसिंग, लॉस में आई जुड़ गया, लॉसिंग गया। मार्केट टू सिंथेटिक है ना। फाइबर, फाइबर्स एंड पैकिंग, आई एन जी को इंग बोलते हैं, पैकिंग। मटेरियल, मटेरियल, ठीक है, एक के बाद ई है तो मेटेरियल, आई एल को ई एल बोलते हैं, याद रखिएगा ई एल पार्ट है, पी ए आर टी पार्ट, तो इसमें आई जुड़ गया तो पार्टी हो गया। कूलरली, पार्टिकुलरली। द नायलॉन, नायलॉन। टेक्नोलॉजिकल, ए एल को एल बोलते हैं, टेक्नोलॉजिकल। एंड इंस्टीट्यूशन, सन के साथ जो है अल जुड़ गया, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इट वॉज मेन, देखिए टी एन को सन बोलते हैं, ईडी लग गया तो मेंशन्ड हो गया। ई एन को भी पार्ट ही है, सब ये भी एक सफिक्स पार्ट है। जैसे यहाँ समझिए ई एन से क्या क्या वर्ड होता है, इसको क्लीन कर लेते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं कि कैसे। जैसे ई एन देखिए यहाँ पर ई एन है तो ई एन से क्या क्या बनता है, जैसे ई एन जो है पी, पेन हो गया, तो ई एन लगा पी के पहले है ना, पी के बाद लगा, यानी ई एन के पहले पी लगा तो पेन हो गया। या आप कई वर्ड बन सकते हैं, जैसे ई एन टी के पहले टी के बाद लगा दिए टेन, या ई एन के पहले टी लगा टेन हो जाता है, तो ये हो गया पेन या टेन या रेन। बहुत सारे वर्ड बन सकते हैं। अब वर्ड्स इतना एक अचानक अगर दिमाग में आए तो कभी कभी स्ट्राइक नहीं कर पाता है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि इन लेके कई वर्ड्स बन सकते हैं। एक और ले लीजिए यहाँ पर मेन, ठीक है, मेन हो गया, तो ई एन है, ई एन है, ई एन है ना, इससे और भी वर्ड्स देखेंगे आप। तो चलिए अब यहाँ देखिए इन द प्रीवियस, प्री जो है सफिक्स प्रीफिक्स पार्ट है हमारा, यानी शुरुआत में आता है, और ओ यू एस को ऐसे बोलते हैं, ये हमारा सफिक्स पार्ट है। वी आई वी हो गया। प्रीवियस, पेजेस, ए के बाद ई है, जी को यहाँ जा उच्चारण किया गया, तो पेजेस दैट एग्री, सी यू एल को कल बोलते हैं, टी यू आर को चर बोलते हैं, कल्चर हैज़ बिन प्रैक्टिस्ड, ई डी को एड बोलते हैं, सी लगा तो ऐसे भी सी के बाद जब ई आया तो उच्चारण सही होता है, या आया तो उच्चारण सही होता है। इन इंडिया फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, देखिए सस्टेंड, ए एन को एन बोलते हैं, टी लगा टेन हो गया, ई डी हो गया। सस्टेंड यूजेज ऑफ लैंड विदाउट
कंपैटिबल, IVLE को इवल बोलते हैं, तो कंपैटिबल टेक्नो। अब देखिए इन तो है ही प्रीफिक्स पार्ट है, इंस को ले ले, इंस्टीट्यूशन को सन बोलते हैं, एल को एल बोलते हैं। इंस्टीट्यूशनल चेंजेज, एक के बाद ये चेंजेस हैव हिंडर्ड द पेस, एक के बाद ई है, सी को स बोलते हैं, ऑफ एग्रीकल्चरल, एल को एल बोलते हैं, टी वार को चर बोलते हैं। डेवेलपमेंट, ENT को एंड बोलते हैं, मेंट हो गया। इन स्पाइट ऑफ डेवलपमेंट, ENT को एंड बोलते हैं, मेंट हो गया। ऑफ सोर्सेज, ठीक है, सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, TN को सन बोलते हैं, इरिगेशन। मोस्ट ऑफ द फार्मर्स इन लार्ज पार्ट्स ऑफ द कंट्री स्टिल डिपेंड, EN को एंड बोलते हैं, यहाँ पी लगा डिपेंड, ड हो गया। एंड भी ऐसे बोलते हैं, पेन लगा पेंड हो गया। अपॉन मॉनसून, हिंदी शब्द है मॉनसून। एंड नेचुरल, चर के साथ अल लगा है, नेचुरल हो गया। ईयर को बोलते हैं, लगा फर्टिलिटी इन ऑर्डर, ईयर को बोलते हैं, हाँ डी लगा डर हो गया। एफ था तो फर था, डी डर है, टू कैरी ऑन देयर। दोस्तों इस तरह से आप पढ़ सकते हैं आसान से। अब बात करेंगे दोस्तों अल्फ़ाबेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं समझ लीजिए दोस्तों। 26 लेटर होते हैं अल्फ़ाबेट में, और बच्चा भले ही नहीं हो लेकिन एक बार रिवीजन करने में कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए ज़रूरी है रिवीजन, तो बहुत ही ज़रूरी है। आप समझते हैं तो भी, या नहीं समझते हैं तो भी। देखिए 2 पार्ट इसके हैं, और जैसे कि A, E, I, O और U, ये 5 जो है दोस्तों, ये 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसलिए पहले मैंने इसका पहला पार्ट लिखा है। वॉवल इसको नाम दिया गया है, जो कि स्वर के समतुल्य है, न कि स्वर है, ठीक है, स्वर के समतुल्य है, यानी स्वर में भी ये वॉवल है ही। अब ये देखिए A, E, I, O, U है, डबल ओ इसमें जोड़ दीजिए। इसके साथ अगर कुल उच्चारण करने का कुल तरीका जो आप देखते हैं, तो जी हाँ दोस्तों 23 तरह से उच्चारण कर सकते हैं, 23 तरह से, 23 तरह से उच्चारण कर सकते हैं। वॉवल है, सभी लोग जानते हैं वॉवल, लेकिन वॉवल को उच्चारण ही मेन है। वर्ड मीनिंग में जब ये आते हैं तो अलग अलग तरह से भूमिका निभाते हैं। जैसे कि कोरोना वायरस जो है अलग अलग वेरिएंट में आ गया, उसी तरह इसका भी जब स्पेलिंग में ये जब जाएंगे तो अलग अलग तरह से, लेकिन इनका एक लिमिटेशन है जो कि 23 तरह है, इससे आगे बढ़ेंगे नहीं। हाँ, कुछ एक्सेप्शन को जोड़ कर कुछ अलग तैयार कर सकते हैं, लेकिन मेन रूप से यही है। अब देखिए जो 21 बचता है लेटर्स, वो है कॉन्सोनेंट का। इसका उच्चारण करने का तरीका 41 तरह से, दोनों को मिला दिया जाए तो 26 अल्फ़ाबेट के 26 लेटर को जो है 64 तरह से कम तो पढ़ ही सकते हैं। आप गिन लीजिएगा, समझ में आएगा। अब देखिए वर्णमाला, इसके 2 पार्ट हैं। एक स्वर है जिसकी संख्या 14 है, और इसका व्यंजन की संख्या 36 है। अब देखिए दोस्तों स्वर, वर्णमाला का पहला पार्ट है स्वर की संख्या 14 है, और इसका उच्चारण करेंगे। पहले जिनको नहीं आता उन समझ लीजिए, अ, आ, ई, उ, री, इस तरह से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत है याद करने में। लेकिन एक्चुअल उच्चारण क्या होता है ये समझिए, एक्चुअल उच्चारण समझिए। एक्चुअल उच्चारण समझना बहुत जरूरी है। अ, आ, ह्रस्वी दीर्घी, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, ह्रस्व री, दीर्घ री। अंग्रेजी है। मात्रा चिन्ह क्या होता है? अ का कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता। आकार का ये हो गया, छोटी कार का इस तरह से होता है, बड़ी कार का ये, छोटी कार का ये हो गया, बड़ी कार का, री का ये है और बड़ी री का ये है। हालांकि इसका प्रयोग बहुत ही कम है, इसलिए इसको लोग अब नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जानने में क्या दिक्कत है। अब देखिए अ के लिए ए होगा, आ के डबल ए ज़्यादा, सिंगल ए का इस्तेमाल होगा, छोटी के ई, बड़ी का डबल ई, उ का यू, बड़ी का डबल ओ, री का आर आई, बड़ी री का डबल ई। इसके बाद देखिए ए, ऐ, ओ, औ, अन, अ। तो ए का ये हो गया, ऐ का ऐसे हो गया, ओ का ऐसे, औ का एक ऊपर एक नीचे, अन का ये हो गया, और चंद्रबिंदु भी होता है, दोनों होता है। अ का ये हो गया। इंग्लिश क्या होता है? ए का ई होगा, ए का ए, आई, ओ का ओ, औ क्या बोलते हैं? औ, ए यू, अन का एन, अ का एच। ये 3 है। 3 का यूज इस्तेमाल करते समय लोग भूल जाते हैं, जिनको नहीं आता करने। तो पहले व्यंजन को देख ले, तो उसके बाद उसका भी यूज़ करना सीखेंगे। संख्या क्या है? 36 है। सारे के सारे जो व्यंजन आपको दिख रहे हैं, जो जिसमें सभी में सभी हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब है कि सभी के सभी आधे अक्षर हैं। ये कंप्लीट अक्षर कैसे बनेंगे? ये आधे अक्षर जो है, ये मान लीजिए आधा अक्षर क, ये कंप्लीट अक्षर कैसे बनेगा? तो दोस्तों मैं बताऊं कि ये कंप्लीट कैसे बनेगा। जब किसी एक व्यंजन में अ से लेकर ह तक का कोई एक
स्वर जोड़ते हैं तब वो हमारा एक अक्षर बनता है मात्रा चिन्ह के साथ। अब अ के साथ केवल मात्रा चिन्ह नहीं है, बाकी सभी के साथ तो मात्रा चिन्ह है, तो एक अक्षर बनता है। मान लीजिए क में अ मिलाते हैं तो क प्राप्त होता है, सॉरी आधा क, ये व्यंजन में, तो ये व्यंजन है, व्यंजन में स्वर मिलाया तो एक अक्षर प्राप्त हुआ ना। अब ये देखिए मात्रा चिन्ह नहीं इसमें, अगर इसमें को करते हैं, सॉरी ये व्यंजन है, व्यंजन में अ जोड़ देते हैं तो क्या बनता है, क बन गया। तो ये इस व्यंजन में जब स्वर मिला अ तो क बन गया, तो मात्रा चिन्ह के साथ है। अब देखिए या जिनको नहीं पढ़ने आता वो पढ़ लीजिए, एक बार पढ़ने में क्या, नीचे जो इंग्लिश लिखा हुआ सभी के सभी आधे अक्षर के ही अंग्रेजी लिखे गए हैं, ना कि कंप्लीट। जैसे यहाँ पर देखिए ऊपर दोनों के लिए एक ही है, ये अलग है, ये है। तो देखिए वह के लिए भी डब्ल्यू है, ये तालाब से है, मूर्धन्य से है, दंत से है। ह अभी देखिए अक्षर त्र गया, ये तीन जो है संयुक्त अक्षर है, इसको याद रखिए अच्छे से। स्पेलिंग लिखते समय हमेशा छ और अक्षर में अंतर है, लोग इसका उच्चारण भी सही से नहीं कर पाते, इसलिए मैंने बताया। अंगा का इस्तेमाल संस्कृत के शब्दों में, या का इस्तेमाल संस्कृत के शब्दों में ज़्यादा होता है। चले आगे बढ़ते हैं और समझिए दोस्तों। मान लीजिए कि मेरे पास एक फूल है ना, फूल है, चलिए यही मैंने लिख दिया, फूल है। अब जिनको समझ में आए पहले यहाँ समझ लीजिए कैसे ये लिखा गया। अगर इसको लिखते, आप हिंदी के जानकार हैं, सब पता है कि मेरे पास आप पढ़ लेते हैं, कह रहे हैं अंग्रेजी लिखना है, कैसे लिखेंगे, तो कुछ लोग लिख लेते हैं, कुछ लोग गलती भी करते हैं, और ये तो सिंपल है। अगर टेढ़ा वर्ड रहता तो क्या करते हैं, तो एक तरीका है कि अगर मेरा लिखना है तो पहले इसको पहले आप विस्तार रूप दीजिए, है ना, विस्तृत कर दीजिए। यानी ये मेरे कैसे लिखा गया, पास कैसे लिखा गया, एक कैसे लिखा गया, फूल कैसे लिखा गया है। जैसे मैंने बताया कि ये जो है आधा म है, न कि म है। अगर इसमें ए कैसे लिखा है तो म में ए जुटा है तो ये मे हो गया। उसी तरह र में ए जुटा है तो ये रे हो गया। कहने का ये मतलब है कि ये दोनों को जोड़कर मे बना और इन दोनों को जोड़कर रे बना, तब ये हो गया मेरे। पास के लिए क्या करेंगे, प में आ कर देंगे और श में यहाँ पर आ कर देंगे, ठीक है, पास ये लिखा गया। एक के लिए ए क में यानी आधा क में अ हो गया, एक ये एक लिखा गया है। सोचिए भला एक ऐसे लिखते हैं क्या, नहीं। पास ऐसे लिखते हैं क्या, नहीं। या मेरे से लिखते हैं, नहीं। हम लोग ऊपर की तरह लिखते हैं, नीचे की तरह नहीं, क्योंकि हम लोग ज़्यादा जानकार हैं। अब बच्चे लोग को भी ये नहीं दिया जाता, लेकिन समझाया जरूर जाता है। बच्चे कितना जानते हो मुझे नहीं पता, लेकिन हिंदी से इंग्लिश करते समय इसी का उपयोग करिए। और फूल लिखना है, देखिए फूल, तो क्या करते हैं, फ में बड़ी उकार की मात्रा और ल में अ की मात्रा जोड़ दें, है ना, तो ये व्यंजन स्वर, तब ये फूल हो गया। है के लिए क्या करेंगे, ह में ए जोड़ देंगे, ठीक है, ए हो गया है। अंग्रेजी इसे इजी, अब इंग्लिश करना आसान है, लेकिन इंग्लिश करने के लिए जो आपके पास साधन होना चाहिए, तो एक तो दोस्तों व्यंजन याद होना चाहिए, फिर स्वर याद होना चाहिए, ठीक है, स्वर याद होना चाहिए, उसका चिन्ह याद होना चाहिए कि किस चिन्ह के लिए कौन कौन सा आपको अंग्रेजी मतलब होगा। दूसरी बात कि वो हिंदी के शब्द याद होना चाहिए कि वो जो कैसे लिखते हैं। अगर डायरेक्ट आप कर रहे हैं तो अगर देख के कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, हिंदी मिल जाएगा। लेकिन डायरेक्ट कर रहे हैं तो आप हिंदी के शब्द याद रहेगा, पता ही नहीं है आपको कि मेरे कैसे लिखा था, पास एक फूल है, तो आप कैसे करेंगे। सीधा लिखना मेरे पास एक फूल है तो इंग्लिश लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि सीखना है तो आप इस तरह से करिए। अगर नहीं आपको याद है तो शब्दों में तो ऐसे ही करना होगा शुरुआती, बाद में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो देखिए एम से म, है ना, सॉरी म का एम हो गया, ई का ए हो गया, आर र का आर हो गया और ई का ए हो गया, मेरे। पास के लिए पी। अब आ के लिए अब डबल ए लिख सकते हैं, सिंगल ए। ये ज़्यादातर उपयोग में जो अब पैटर्न चल चुका है, ज़्यादा जैसे लिखा गया वैसे लिखा गया। तो आ के लिए डबल ए होता है तो डबल ए लिख देंगे। एस के लिए स, है ना, स में अ लिखने की जरूरत नहीं होती लास्ट में। अगर अ के अलावा कोई और मात्रा चिन्ह था तो लिखा जाता है। एक में क्या होता है, ए को
ए नहीं बोलेंगे, ए नहीं, ए बोले इसका मतलब ए थोड़ी लिखना है, ए को ई लिखना है, ई, ठीक है, ई का एक, ऐसे लिखते हैं लोग। अब इस तरह से लिखते हैं ए का एक, ये भी चलेगा, लेकिन ज़्यादातर जो है सो प्रयोग में जो है वैसे तो करेंगे, तो एक लिखेंगे, ए ई नहीं, ए एक, इस तरह से लिखेंगे। क्योंकि हिंदी जो है हिंदी के शब्दों में एक इस तरह से लिख सकते हैं और लिखना भी चाहिए, लेकिन अब चूँकि अब इसी तरह से लिखा जाता है तो शुरुआती ही गलत क्यों करें, है ना। अब देखिए फूल, तो फूल के लिए क्या कर सकते हैं, पी एच, बड़ी ओ के लिए डबल ओ लिखते हैं, ज़्यादातर सिंगल, लेकिन अब यहाँ डबल ओ का ही इस्तेमाल हो रहा है तो मैं क्या करूँ, है ना। फूल अगर आप लिख देते हैं PHUL, तो ये कुछ फूल ऐसा यूज में नहीं है, यूज में नहीं, इसलिए आप नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा है। आप या F को ऐसे लिखते हैं FUL फूल, तो ये अंग्रेजी वर्ड बन जा रहा है, इसको समझना है। के लिए क्या करना है, तो H, हाँ से H, आई के लिए AI, तो आई याद रहेगा तभी तो है ना। तो मेरे पास एक फूल है। तो आप दोस्तों क्या करिए, एक सेंटेंस को बना के लिखिए, कमेंट में कीजिए कि मैं, तुम और राधा खेलते हैं। इसका अंग्रेजी करके बताइए। मैं, तुम और राधा खेलते हैं, अंग्रेजी मतलब जैसा कि मैंने अभी बताया उस तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और कमेंट कीजिए हमारे कमेंट बॉक्स में, तभी पता चलेगा कि हाँ कितने लोग सीख रहे हैं, कितने लोग सीखना चाहते हैं। और कमेंट आया था, पिछले वाला जो सेंटेंस था उसका कमेंट आया था जिसमें मैंने एक के बारे में चर्चा की, इसलिए मैंने उसको लिया कि भाई एक वो इस तरह से लिख रहे थे एक, जबकि यूज़ में इस तरह से होता है, एक हो रहा है ज़्यादातर, है ना। तो ये समझने का चीज़ है। और भी आदमी, जो पिछला लास्ट कमेंट था मुझे नहीं पता कि किसने लिखा है, तो आदमी के लिए ये हो जाएगा। आप ए भी लिख सकते हैं, डबल ए भी लिख सकते हैं, लेकिन डबल ए ही लिखे ज़्यादा चलेगा, आदमी, है ना। तो उन्होंने लिखा था दक जा बी कर दिया था, MI कर दिया था, तो गलत था। तो मैंने पढ़ा और मैं पढ़ता भी हूँ, उस समय नहीं, लेकिन यहाँ पर मैं कमेंट का आंसर दे रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। अंग्रेजी के बाद अब अंग्रेजी इंग्लिश वर्ड्स पे चलेंगे, इंग्लिश वर्ड कैसे पढ़े जाते हैं, लिखे जाते हैं, समझना होगा। तो देखिए अल्फ़ाबेट से AEIO और U को हटा लीजिए, जो बचेंगे वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट ही हैं। और इसका उच्चारण जो है किस तरह से होता है ये तो पता ही आपको, लेकिन नहीं, जो मेन उच्चारण है ये जैसे BCD जो है ना, BCDFGH 21 है, कॉन्सोनेंट 21 है, लेकिन इसको बोलने का तरीका जो है 41 तरह से है, ये 41। अब इसको गिन लीजिए, अब समझ में आया। जैसे बी को बा, सी को का बोलते हैं, सी को सा बोलते हैं, कैसे सा बोलते हैं, कब सा बोलते हैं, मैंने शुरू में बात किया, यहाँ भी मैं बताऊंगा। डी को दा बोलते हैं, जा बोलते हैं, कैसे बोलते हैं ये भी बताएंगे। एफ को फा, जी को गा, जा बोलते हैं, एच को बोलते हैं हाँ। उसके बाद दोस्तों जे को जा, के को का, एल को ला, एम को मा, एन को नाणा, पी को बोलते हैं पा, क्यू को क्यू, आर को रा, आर को ड़ा भी बोलते हैं, इसको सा बोलते हैं, इसको जा बोलते हैं। और ES से भी जा होता है, टी को बोलते हैं टाता, और चसा भी बोलते हैं, कैसे ये भी बताऊंगा। भी के लिए वह है, डब्लू के, और यानी कि वह के लिए भी है, वह के लिए डब्लू भी है, और भी से वह भी होता है। एक्स को एक्स बोलते हैं, वाई को या, जेड को जा झा। तो देखिए दोस्तों अब समझ लीजिए, बाकी और बात होता है। जैसे सी को का बोलते हैं, सा बोलते हैं, सा कैसे बोलेंगे, तो जब सी के साथ जब आई रहे, जब सी के साथ जब ई रहे, तब सी का उच्चारण श होगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का प्रयास करते हैं। CIRCLE सर्कल में CI को सा बोलते हैं, या देखिए CERTIFICAT सर्टिफिकेट में CE को सा बोलते हैं, है ना। प्रोड्यूसिंग, अब देखिए एक और वर्ड लेते हैं, PRODUCING। हालांकि इंग जो है एक अलग पार्ट है, लेकिन सी के बाद तो जाहिर सी बात है क्या आया, एक वर्ड और ले लेते हैं, PEACE। तो देखिए सी के बाद जब ई आया तभी तो सब बोल रहे हैं, पीस का कहाँ बोल रहे हैं, का तो नहीं बोल रहे हैं। के को भी, के से भी का होता है, इस तरह का के लिए बहुत सारा उच्चारण है भी, स के लिए जो समझिए। CH से भी का होता है, CK से भी का, क्यू से भी का, QU से भी का,
है ना, जैसे कैरेक्टर, लक, क्वेश्चन, क्यू, क्वीन, क्वेन, क्वीन, इस तरह में आप ये सब देखते हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर आर को र और को ड़ भी बोलते हैं, जैसे GUR में गुड़ बोलते हैं, आर को ड़ बोलते हैं। उसके बाद च स की बात करते हैं, च स कैसे होता है, तो TU को च और TI को श बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे TUAL को चुअल बोलेंगे और TURE को चर बोलेंगे। ये दोनों वर्ड आ चुका है, मैंने टेक्स्ट में पढ़ा था। और देखिए TIN को सन बोलते हैं और TIL को CL बोलते हैं और TIA को CI बोलते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक्स को एक्स बोलते हैं, जैसे OX में एक्स को एक्स, फॉक्स में एक्स को एक्स। कभी कभी वर्ड मीनिंग EX से स्टार्ट होता है, तब भी एक EX को भी एक्स बोलेंगे या एक्स बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए EXCUSE एक्सक्यूज या EXAM एग्जाम, तो EX को एक्स बोलते हैं, EX को एक्स बोलते हैं। तो ये समझने का चीज़ है दोस्तों, और इसे अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों वोवेल्स पे जाने से पहले आप ये देख लीजिए कैसे कैसे पढ़ा जाता है। तो लार्वा शियन, लार्वा शियन, सा बोला गया, सी के बाद ई है, जैसे सा बोला गया। लार्वा साइड, देखिए सी के साथ जो आई है तब सही उच्चारण होगा, तो क थोड़ी होगा। लार्वा साइड, लार्वा, लार्वी साइड। नेक्स्ट है लार्वी फॉर्म, नेक्स्ट है लार्वी काइट। देखिए लैरिंगल्स, लैरिंगल्स। नेक्स्ट देखिए लैरिंगिल। उसके बाद लाशा लियन, आयन को यन बोलते हैं। लेजर, लेजर डिस्क, लेजर डिस्क, लेजर डिस्क। उसके बाद लेजर वॉट, लेजर वॉट, लेजर वॉट। लैसिंग, लैसिंगली, आयन को यही बोलते हैं, लैसिंगली हो गया। लेसेटर्स, लेसेटर्स। लैसीटर्स, लैसीट्यूड, लैसीट्यूड। अब लोग LASSI हिंदी में तो उसको लस्सी बोल देते हैं, लेकिन यहाँ लैसीट्यूड है, अलग वर्ड है। लास्ट बॉर्ड, लास्टिंग, लास्टिंगली। लैटकियंस, नेक्स्ट है लैटकियंस का लैच फोर्ड, लैच, TCH को चा बोलते हैं इसलिए अच्छा उच्चारण हुआ। लैच कीज। और है लेट कॉमर, ER को लेट कॉमर, COM को हम बोलते हैं, ER को R बोलते हैं, हम लगा म तो कॉमर, L के बाद E है, लेट हो गया तो लेट कॉमर। और ये होता है लेट, लेट, लैटिनर्स, लैटिनर्स, ER को R बोलते हैं, लैटिनर्स हो गया। नेक्स्ट देखिए लेटेंसीज, IS को ईज बोलते हैं, तो सा लगा है तो C हो गया, लेटेंसीज। लेटरल्ड, ED है, लेटरल हो गया, ऐसा लेटरल में ED लग गया तो लेटरल्ड हो गया, है ना, लेटरल्ड, लेटरल्ड। लेटरल, लेटरली, लेटरल में ली लग गया, लेटरली। नेक्स्ट है लेटर बॉर्ड। फिर देखिए लेटराइज, लेटराइज, ED है, IS है, तो यहाँ पर समझिए लेटराइज। उसके बाद नेक्स्ट देखिए लेटराइजेज, लेटराइजेज। लेटराइट्स, लेटराइट्स हो गया। लेटरिटिक, लेटरिटिक। नेक्स्ट देखिए लेटराइज्ड, लेटराइज्ड। उसके बाद लेटराइजेज और है लेटसेंट, ENT को एंड बोलते हैं, SC लगा सेंट हो गया, लेटसेंट। फिर है लेट वेक्स, एक के बाद ये है लेट वेक्स। लेट वोट्स, लेट गैलियन, IN को EN बोलते हैं। लेदरर, लेदरियर, लेदरियर। लेदरिंग, ING को बोलते हैं, लेदरिंग। लेथ वर्क्स। फिर देखिए लेथ, लेथिरीज, ISM को इज बोलते हैं, लेथिरीज में। लैटिस, लैटिसिफर, लैटिसिफर। और है लैटिक्लेव, जी हाँ, तो लैटिक। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो वर्ड है लास्ट जो है लैटिफॉन्डी। तो ये सब कुछ वर्ड्स है, उसको अच्छे तरह पढ़िए, जो पढ़ा गया है आपको सीखना होगा। अब देखिए वोवेल को कैसे कैसे पढ़ा मैंने, तो देखिए ए है, कोई बात नहीं, ए को तो ए बोलेंगे ही, ए, ठीक है, ए को ये बोलेंगे, लेकिन वर्ड मीनिंग जब यही है तो उच्चारण बदल जाता है। जैसे कि कोरोना है ना, अपना 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 अंदाज, तो ये कैसे होता है, तो अंग्रेजों ने ऐसा किया है, तो भाई आपको भी ऐसे करना होगा। जैसे मेडल में ए को उन्होंने अ पढ़ा है, तो ये अ
जो है अ के रूप में मेडल, मेडेल नहीं उच्चारण हो रहा है, मेडेल नहीं, मास, यहाँ भी आ ही उच्चारण हो रहा है, मेड, यहाँ भी ए उच्चारण हो रहा है, मैन, यहाँ पर ए उच्चारण हो रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है ई को देख लीजिए, अ आ ई ए, तो वाटर में ई आर को जो है, ई को आ बोला गया, र लगा तो रर हो गया, तो ई को आ बोला गया है। पेन में ई को ए बोला गया है। पीस में ई को ई बोला गया, जब सी है तो सी के बाद ई जो है वो आ के रूप में उच्चारण हुआ। उसके बाद आई का उच्चारण देखिए, तो अ आ ई आई होता है। पी एंड पिन में आई को ई बोला गया है और टायर में आई को आई बोला गया। सर्कल में आई का उच्चारण अ के रूप में हुआ, ठीक है, सर्कल, आई का उच्चारण क्या हुआ, सर्कल। उसके बाद देखिए ओ को क्या क्या बोला जाता है, तो अ आ ओ है ना, ज़्यादातर तो ओ को ही बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करें, ऐसे ओ से ओ, एस ओ एम ई, सम में ओ को क्या बोलेंगे, ओ, तो सोम हो जाता है, नहीं जो सो यहाँ पर आ उच्चारण हो रहा है। अबाउट में ओ को क्या बोल रहे हैं, आ बोल रहे हैं, आ। टोन में ओ को क्या बोल रहे हैं, तब यहाँ ओ बोल रहे हैं, टोन, तो ऐसा तो नहीं है। अब डबल हो रहा था तो ऊ हो जाता उच्चारण। अब यहाँ देखिए यू के बारे में, अ आ उ यू, बी यू डबल टी आर, बटर में यू को आ बोला गया है। पी यू टी, पुट में यू को क्या बोला गया, ऊ, पुट। ट्यून में क्या बोला गया, यू को यू, ट्यून। उसका डबल ओ के साथ क्या क्या उच्चारण हो रहा है, अ आ उ ओ, है ना, और ऊ। जैसे आप देखिए एस डबल एन, सून में डबल ओ को ऊ के रूप में उच्चारण हुआ, एफ डबल ओ डी, फ्लड में डबल ओ को आ के रूप में उच्चारण हुआ, फ्लड। तो दोस्तों अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि अगर हमारे वीडियो को डे वन से देखना चाहते हैं यहाँ तक पहुँच जाने के बाद, तो कुछ नहीं करिए, देखिए वीडियो की संख्या तो 1.1 के है। आप यूट्यूब में गूगल में लिखिए या टाइप करिए या बोलिए, कैसे भी खोजिए, ओमनी सेंड इंग्लिश जरूर बोलिए, आपको मिल जाएगा सारे वीडियो को लिंक। अगर दोस्तों पढ़ना सीखना है या लिखना या फिर बोलना, सब कुछ शुद्ध और बिना ग्रामर के, दोस्तों क्योंकि ग्रामर के रूल लेकिन उसको सेंटेंस स्ट्रक्चर पर सेट कर दिए गए, तो पहले से वीडियोज अवेलेबल है, सब कुछ सीखेंगे विथ ईजी स्टेप। ना तो ग्रामर की बुक लेना, मोटर सही करना और अंग्रेजी पढ़ना सीखेंगे। कैसे आपने ये देखा, तो चलिए अब जो है बात करते हैं दोस्तों कि हमेशा आपके दिमाग में वॉवेल्स कैसे रहें। तो एक तरीका है ये है कि आप सभी में, आप ये देखिए सभी वॉवेल में आ ई आ रहा है, ई आई की बात करते हैं तो यहाँ पर ई हो जाता है, यानी कि ई में आई में आई है, और ओ यू डबल ओ में जो इस तरह से हो जाता है, यानी आओ, यू को यू, ओ को आई, और ए को ए बोलते हैं। अब उसके बाद देखिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, तो मैंने कुछ वर्ड ले लिए हैं जो कि बहुत ही कॉमन है, ये बच्चे भी पढ़ लेते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, आपको भी समझना होगा। आपको क्या करना है कि 200 ऐसे वर्ड मीनिंग लेने हैं जिसका उच्चारण आपको पहले से पता हो, यानी कि आप वो इंग्लिश वर्ड बोल लेते हो और उसका स्पेलिंग पता हो, और दोनों चीज़ कॉपी पे लिख लीजिए। और देखिए 10 दिन हमारे साथ, जैसे ऊपर मैं बताऊँगा, प्रैक्टिस कीजिए। 11वें दिन से आप जो है अपने आप को इंग्लिश पढ़ने में बहुत ही सहज महसूस करने लगेंगे और बहुत ही हर वर्ड को पढ़ेंगे, स्पेलिंग भी याद हो जाएगी यहाँ तक कि एक ही बार में। तो इरर भी कम होगी, लेकिन लिखने के लिए, इरर कम करने के लिए और लिखना भी जरूरी है। ऐसे यहाँ ए को कैसे पढ़ा जाता है, कंपनी में ए को क्या पढ़ा गया, कंपर, हो गया। सॉल्ट में क्या पढ़ा, सॉल्ट, है ना, इस तरह से पढ़ा था सॉल्ट। केयर में ए को क्या पढ़ा गया, ए। मैप में ए को क्या पढ़ा गया, है ना, MEP, मैप। परफेक्ट में ई को क्या पढ़ा, PR, पर, तो ई को आ पढ़ा गया, प। फेक्ट वाले में ई को क्या पढ़ा गया, फे, तो फे में ई को ए पढ़ा गया। प्रीफिक्स में क्या पढ़ा गया, ई को, तो ई पढ़ा गया, ई, और या ई छोटी या बड़ी। 10 में ई को क्या पढ़ा गया, तो ए पढ़ा गया है। ए साइड सर में आई को क्या पढ़ा गया है, फिग में आई को क्या पढ़ा गया है, छोटी। टीड में आई को क्या पढ़ा गया है, तो बड़ी। हालांकि आई की, ई की या आई की बात करें, कन्फ्यूज़न है हमेशा कि कब छोटी पढ़ रहे हैं कब बड़ी पढ़ रहे हैं, ये सब विवेक पर है, पढ़ते पढ़ते ये सब अंडरस्टैंडिंग में आता है, ऐसे आप नहीं पकड़ पाएंगे। अब आई में, लाइन में आई को क्या पढ़ा गया, आई को आई पढ़ते तो लाइन हो गया। एसेंशन में को क्या पढ़ा गया है, तो आ पढ़ा गया है। आउट में को क्या पढ़ा गया, तो आ। मून में डबल ओ को क्या पढ़ा गया है, तो ऊ पढ़ा गया, मून। मोटो में एक एम के साथ है, टी के साथ है, क्या पढ़ा गया, ओ, मोटो। और ब्यूटी, बट में यू को क्या पढ़ा गया है, तो आ पढ़ा गया। पुट में यू को क्या पढ़ा गया है, तो ऊ पढ़ा गया है। और ट्यून में यू को क्या पढ़ा गया है, तो EU पढ़ा गया। इसके अलावा FWD, फ्लड में डबल ओ को क्या पढ़ा गया है, तो अ। और लुक में डबल ओ को क्या पढ़ा गया है,
तो दोस्तों इसी तरह से पढ़ना सीखिए, वाकई में दोस्तों कमाल हो जाएगा और आप पढ़ना सीख जाएंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और वैसे लोगों को शेयर कीजिए जिनको वाकई में नहीं आता, खासकर हमारी आधी आबादी में अभी भी वैसे लोग जिनको सही में लिखना पढ़ना नहीं आ रहा है, तो बहुत जरूरी उनको शेयर कीजिए और हमसे डायरेक्ट जुड़िए ओमनीसेंट हमारे ऐप को डाउनलोड करके। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ है, चैनल को सब्सक्राइब करने का एक लिंक यहाँ, प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर है। दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के धन्यवाद, थैंक यू वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखिए अपना, धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।